हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो लीवर यानी कि उत्तोलक जो होते हैं इसमें 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलंब, दूसरा आयाम और तीसरा भार होता है। ठीक है, तो आलंब वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर लीवर की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। दूसरा होता है आयाम, तो इस बिंदु पर लीवर को काम में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है वह इसी आयाम पर लगाया जाता है। और तीसरा बिंदु होता है भार, तो इस भार वाले बिंदु के द्वारा लीवर से हम बोझ उठाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो कि अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो वह बिंदु है आलंब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आलंब होगा। पद्मश्री से सम्मानित पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो पद्मश्री से सम्मानित पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। अब हॉकी के बारे में कुछ बातें जान लें। तो यह जो हॉकी है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए में ध्यानचंद दिया है, मेजर ध्यानचंद नाम है इनका पूरा। तो ये जो हैं इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। और भारत में 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है वह इन्हीं के यानी कि ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है इसी का उपयोग होता है मोटापे को मापने के लिए। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल जो है वह गन्ना से हमें मिलती है। और चावल जो है इसमें थायमिन उपस्थित होता है। और ऑप्शन डी में जेट्रोफा दिया है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे सवाल एक यह बनता है कि यह जो जेट्रोफा है इससे बायोडीजल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सवाल यह पूछ ले कि बायोडीजल जो है वह किससे बनता है तो वह बनता है जेट्रोफा से। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसका नाम है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी में दिया है एंटोमोलॉजी। तो यह जो एंटोमोलॉजी है इसमें कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है, और ऑप्शन सी जो हर्पेटोलॉजी दिया है तो इसमें जो सरीसृप होते हैं यानी कि रेप्टाइल उनका अध्ययन होता है। तो यहाँ पर इन तीनों को याद रखना आपको। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। ठीक है, और हर्पेटोलॉजी जो है इसमें रेप्टाइल जो है उनका अध्ययन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह है बृहस्पति। ठीक है, यह जो बुध है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन साथ ही में अगर पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो वह भी यह बुध ही है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, ऑप्शन ए में वाट लिखा है तो यह शक्ति यानी कि पावर का एसआई यूनिट होता है। ऑप्शन बी में वोल्ट है, तो यह जो वोल्ट है यह विभवांतर जो होती है उसका एसआई मात्रक होता है। और ल्यूमेन लिखा है तो यह जो ल्यूमेन है यह ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है कि वाट जो है वह पावर यानी कि शक्ति का एसआई यूनिट है, वोल्ट जो है वह विभवांतर का मात्रक होता है, और कूलाम जो है वह विद्युत आवेश का, और ल्यूमेन जो है यह है ज्योति की तीव्रता का। डेनमार्क की राजधानी का नाम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है कोपेनहेगन जो है यह डेनमार्क की राजधानी है। काहिरा जो है यह मिस्र की राजधानी है, और मॉस्को जो है यह रूस की राजधानी है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रैंड एनीकट जो है यह भारत का सबसे पुराना बांध है। और यह जो ग्रैंड एनीकट बांध है यह कावेरी नदी पर स्थित है। और अगर राज्य पूछे कि किस राज्य में है तो तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। पानी के अंदर वस्तुओं का पता किस यंत्र से लगाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनार जो है इसी से पानी के अंदर जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाते हैं हम।
और यह जो सोनार है इसका पूरा अर्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। यह जो माउंटबेटन है यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर सवाल यह है कि पहले भारतीय जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने वह कौन थे, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और अगर सवाल यह है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या है, तो लाइका नाम था उस कुत्ते का जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गया। विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। और यह जो विटामिन ए है यह हमें संक्रमण से भी बचाती है। ठीक है। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, यानी कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार दिए गए थे 7, लेकिन हुआ क्या 1976 ईस्वी में संविधान में हुआ 42वां संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था जो कि मौलिक अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों से हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से अगर पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी में रूस दिया है, तो यह सबसे बड़ा देश है, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है। और हमारा भारत जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के तुरंत बाद जो देश आता है क्षेत्रफल के मामले में वह अर्जेंटीना है, यानी कि 8वें नंबर पर आता है यह। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है किसे, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वह विक्रम साराभाई को कहते हैं। ठीक है। होमी भाभा यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि यहाँ पर अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो गैनीमेड जो है वह हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसी का एक उपग्रह है। और यह जो गैनीमेड है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो जीवी मावलंकर जो हैं यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यह देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर है बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और सारनाथ जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और यह जो इनका पहला उपदेश है इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें आपको बताई यह सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा उपस्थित है, तो राइट आंसर है हीलियम। यह जो हीलियम है यह ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में जो तत्व पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। ठीक है। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस जो है इसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दी थी। यह जो फ्रांस है इसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह अमेरिका को इसके स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका के स्वतंत्रता से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, तो अमेरिका जो है वह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं,
तो ये अजंता और एलोरा की जो दोनों गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी किस देश की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है यहीं की यह समाचार एजेंसी है रॉयटर्स। और भारत की भी समाचार एजेंसी का नाम पूछा जाता है तो वह है पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब समाचार से संबंधित कुछ और बातें जान ली जाए भारत के संदर्भ में। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। और यह जो जेम्स हिक्की हैं इन्हें भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है? तो डॉल्फिन की जो समूह है उसे पॉड कहते हैं। और यह जो डॉल्फिन है यह भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। तो अगर एग्जाम में सवाल यह है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पशु वह कौन सा है, तो वह है डॉल्फिन और इसके समूह को कहते हैं पॉड। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा जो है उसका सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो कम से कम उम्र है वह होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इन दोनों को याद रखना आपको। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।